हाँ भाई, कैसी चल रही है तुम्हारी तैयारी? मैंने कहा था ना कि सिलेबस पे बात करेंगे। ये मैंने सेकंड पेपर उठाया है, ठीक है। 2 सब्जेक्ट है, 100 नंबर का जुगाड़ है, बढ़िया कर लेंगे। ये है ना, तुम होटल में जाते हो, तुम्हारे मेनू लिखा हुआ आता है नहीं, सेम वैसा ही है। अब डिसाइड तुम्हें करना है इनमें से पिज्ज़ा कौन सा है, बर्गर कौन सा है, क्या खाना है क्या छोड़ना है, ठीक है। मेन चीज़ जो तुम्हारा फोबियो है इंग्लिश का, उस पर ही बात कर लेते हैं। ज़्यादा कुछ किया नहीं इन्होंने, जो हिंदी के टर्म है उनको इंग्लिश में लिख दिया और तुम्हारी फट के हाथ में आ गई। तुम बनोगे महाराणा प्रताप के वंशज। मतलब इंग्लिश का नाम डर लग रहा है, ऐसे हमारी इंग्लिश वीक है, इंग्लिश वीक है। तुम्हारी इंग्लिश पे ही बात कर लेता हूँ पहले। देखो देख, 16 टॉपिक है ना, 6 टॉपिक तो मैं अभी क्लियर करवा देता हूँ आपके। यह है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। क्या पता है इनमें क्या है? तू जा रहा है, तू नहीं जा रहा है, ओए तू कहाँ जा रहा है, ओए हटा देना, तू कहाँ जा रहा है। ये है मतलब पर्सनवाचक साधारण और नेगेटिव सेंटेंस बनाने। आराम से एक बार पढ़ लोगे ना, 20-30 एमसीक्यू लगा दोगे, ये टॉपिक आपका क्लियर है, ठीक है। हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी। ये लो, आप बोल रहे थे ना हमारी हिंदी बढ़िया है, तो हिंदी में किया होगा आपने ये टॉपिक, ये आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। फिर आ जाओ परिभाषिक शब्दावली। आपने कहा ना हिंदी बढ़िया है हमारी, ये लो यहाँ पे किया है ना आप, सेम डिट्टो, ठीक है। अब इधर आ जाओ, प्रीफिक्स सफिक्स। ये पढ़ते उपसर्ग पढ़ते हो कि नहीं, उसके साथ पढ़ लेना भाई। मैं कह रहा हूँ जब इन्हें पढ़े ना, इनको भी ले लेना। इनके कम से कम 50 एमसीक्यू लगा देना, दोबारा पढ़ना मत, फिर चाहे सीधे टेस्ट देना, ये आपका क्लियर हो जाएगा। ये देख लो, ये लेटर पत्र पढ़ रहे हो, लेटर सेम है भाई। इंग्लिश की चीज हिंदी की चीज हो, इंग्लिश में लिख दिया और कुछ भी अलग नहीं है। ये टॉपिक हो गए 1 2 3 4, ठीक है। ये 5 हो गए। ये पैसेज किया क्या है आपने? सारी उम्र पैसेज ही पढ़ा है। और पैसेज में करना क्या था? अरे मूवी देखते हो ना तुम, साउथ की मूवी में हीरो का पता लगा लेते हो, एक शक्ल के होते हैं उधर तो फिर पैसेज में भी हीरो ही ढूंढना होता है और उसके इर्द गिर्द चीजें घूमती है। ये तुम्हारा पैसेज हो गया। मतलब 16 टॉपिक में से 6 तो तुम्हारे यहाँ पे क्लियर हो गए। बचे बाकी के 10 टॉपिक। 10 टॉपिक को कुछ ही नहीं करना भाई, इनको 2 पार्टों में डिवाइड कर लो भाई। इनमें तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो ऐसे तो है नहीं कि कोई चूरन दे देंगे, चाट लोगे, ये भाई ये क्लियर हो गया, ऐसा नहीं है भाई। प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ, इनमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये रटने का जुगाड़ है। अच्छा, लड़कियों को बहुत फायदे हैं, इनमें तो गलतियां निकालनी होती है। ये यादाश्त वाले हैं, लड़कियां कोई चीज़ भूलती नहीं, और गलती निकालने में तो बहुत माहिर है भाई। ये अपनी शक्तियों पे आ जाए ना, इंग्लिश को तो यूं चुटकियों में हल कर दे, ठीक है। बात करते हैं इन पे। इनकी प्रैक्टिस करनी होगी आपको, और ये रटने का पोर्शन है। अब इनका करना क्या है उसकी बाद में बात करते हैं, पहले इधर आ जाते हैं हिंदी पे, ठीक है। अच्छा, ये खाली जगह देखते ही मेरा वो वाला मन नहीं करता, अपन 10th क्लास में करते थे ऐसे, कुछ भी खाली जगह दिखाई फिर इसमें से दिल विल बना के ऐसे 3 निकाल देते थे। छपरी प्रोमैक्स है ना, डिट्टो अभी भी वही है, पर अभी ये तीर दिल में नहीं जाता भाई, ये अभी और किधर जा रहा है, सॉरी ठीक है। सॉरी। चलो, अच्छा हिंदी तो तुम्हारी फेवरेट होगी पूरे पेपर में की हिंदी। तो यूं मैं बोल रहा हूँ, लाद दे के तुम्हें अगर बाबू बनने से कोई निकालेगा ना, वो हिंदी है भाई। हल्के में मत ले लेना, ये दिखती ऐसी है इसके क्वेश्चन। अच्छा, आप क्या मानते हो, अगर आप हिंदी में 75 में से कितने करके आओगे जब जाके आपकी हिंदी बढ़िया होगी? सब बोलते हैं इंग्लिश खराब है इसलिए मैं रह गया, ऐसा नहीं है भाई। जो इसमें गलतियां करोगे ना, अगर आप 75 में से 62-63 करके ऐसे बोलोगे आगे कि मैं हिंदी का पेपर अच्छा करके आया हूँ, तो इंग्लिश ने बाहर निकाल दिया, नहीं भाई, ये तो सबकी वीक है, इसने निकाल दिया। हिंदी में करने आपको मैं बता रहा हूँ, हिंदी में 75 में से ये गेतर से 75 वाला ही पोर्शन ले लो, इतने तो आपके होने ही चाहिए, वरना कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या है, सेम है उधर वाला। ये जो रटने वाला पोर्शन है, नीचे वाला रटने वाला है और ये समझने वाला है। अब देख लो, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये भाई समझना पड़ेगा, इनके एमसीक्यू लगाने पड़ेंगे, एक एक बार देखना पड़ेगा। जब मैं इस सब्जेक्ट का पूरा करेंगे ना, हिंदी पे बात करेंगे ना, उस वाले लेक्चर में इसकी पूरी बात करूंगा। आगे आ जाओ, ये रटने वाले आगे, विलोम, अनेकर। अच्छा, ये संज्ञा और विशेषण ये आपके सिलेबस में नहीं है भाई। ये टॉपिक ऐसे है कि संज्ञा शब्दों से विशेषण का निर्माण, तो उसके लिए आपको संज्ञा पढ़नी पड़ेगी, विशेषण ऊपर ऊपर से देखना पड़ेगा, और ज्यादा ये टॉपिक है नहीं। शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाच्य, वाच्य क्या है, जो वॉइस नहीं उधर, ये देखो एक इंग्लिश से और मैच हो गया, वही वाच्य है, कालवाच्य, कृतवाच्य, क्रमवाच्य, एक्टिव स्पीच, सेम है भाई। क्रिया विरिया तो तुम चलते फिरते करते हो, वन वर्ड है ही। मुहावरे, लोकोक्ति, परिभाषिक शब्दावली, इंग्लिश टू, सेम सिलेबस है ये। जब इस सब्जेक्ट की बात होगी ना तब करेंगे। अच्छा, अब इधर आ जाओ। तब तक आप क्या करोगे मैं बता रहा हूँ, दिन के 60 मिनट देना, जब तक अगले वीडियो नहीं आते, फिर मैं उसमें अलग ही स्ट्रेटेजी पर सब्जेक्ट बताऊंगा। अभी क्या करना है, 60 मिनट लेना। 60 मिनट में 10 मिनट ये समझने वाला पोर्शन एक कोई से भी उठा लेना, 10 मिनट ये नीचे वाला ले लेना, क्योंकि अभी आपके पास बहुत टाइम है। और 10 मिनट इसके एमसीक्यू लगा लेना, इन दोनों के एमसीक्यू लगा देना, ठीक है। सेम हिंदी में करना है भाई, 10-10 मिनट लेना ना कोई भी टॉपिक। 10 मिनट ही तो मांग रहा हूँ, कोई ऐसा थोड़ी है। फिर आप अपने हिसाब से पढ़ लो, मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, 10-10 मिनट, और 10 मिनट में एमसीक्यू लगा देना।
60 मिनट में मैं बता रहा हूँ, मजाक मजाक में ये आपका पूरा जुगाड़ हो जाएगा। और ये जो तुम्हारे त्योहार आ रहे हैं, होली होली, मैं बताता हूँ ये घटना नहीं होती है दिल तोड़ने वाली, ब्रेकअप प्यार व्यार, ये त्योहारों के आसपास ही होती है इंडिया में। तो थोड़ा संभल के रहना, कहीं ऐसे उधर सब होली खेल रहे हैं, तुम कोने में बैठे बैठे हाँ तुम मेरे से प्यार करती है नहीं, अरे भाई यार ठीक है, बी सीरियस ब्रो, बाबू जो बनना है आपको। हो गया बात। ये मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ सेकंड पेपर के सिलेबस पे, भाई कैसा क्या था ये था। पर सब्जेक्ट का वीडियो मैं अलग बनाऊंगा, फिर डिटेल में बताऊंगा कि इनमें से चीज़ें कौन सी है, किस में से कितने क्वेश्चन आए, इनमें से पिज्जा कौन सा है, बर्गर कौन सा है। और ये जो तुम्हारी सलाद है, ये जो मैंने 6 टॉपिक बताए, ये तो चबा जाओ भाई, अभी 2-3 दिन का टाइम बच रहा है ना, इनसे स्टार्ट करो। थोड़ा कॉन्फिडेंस 30-40% हो गया भाई सिलेबस, इधर ही करना पड़ा क्या कुछ खास नहीं ना। ऐसे ही अगर मैं इनका पूरा वीडियो बनाऊंगा, उस फुल एनालिसिस करूंगा, बहुत ईजी कर दूंगा इंग्लिश को, ये तुम्हारा फोबियो निकाल दूंगा। सेम हिंदी पे बात होगी। हिंदी में मैं तो चाहता हूँ भाई, अगर अपन तैयारी कर रहे हैं ना साथ साथ, तो आपके 75 में से 75 बने। चलो और कॉन्फिडेंस की बात होगी, आप बोलोगे ये ऐसे ऐसे नहीं, 71 से 75 के बीच में तो मैं दिलवा के रहूंगा आपको, अगर मेरे साथ जुड़े रहोगे ना अंत तक, ठीक है। और इसके बाद में बात करेंगे अपन फर्स्ट पेपर के सिलेबस पे, थोड़ा एक ऐसे ओवरव्यू रखेंगे, फिर इन्हीं दोनों में से कोई सा सब्जेक्ट उठाएंगे, उसका प्रॉपर वीडियो आएगा फुल एनालिसिस के साथ। तब तक तुम यार एक तो ये सिलेबस निकला लाओ भाई प्लीज़ यार, मेरे कहने से कुछ नहीं, पूरी एग्जाम तक आपका 100-200 का खर्चा करवाऊंगा, बस मैं कहूँ वो निकला लाना, और कुछ ही नहीं करना, ठीक है। तब तक करो आप अपने हिसाब से पढ़ो, जो 60 मिनट की मैंने स्ट्रेटेजी बताई थी उसको फॉलो करो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।